2 ओवर्स हो गए और पता नहीं कितने रन है, अभी 14-15 रन हो गए हैं पाकिस्तान के बहरहाल। सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 ओवर। वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा। लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकाल अभी मैच निकाल यार, निकालना बहुत जरूरी। वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से बहुत नेगेटिविटी है भाई, सेट पे बहुत नेगेटिविटी है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है, और जब सेट हो जाए ना कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है अभी फिलहाल, है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल। मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रना बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं, और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान टीम, सही है, कि वो दोबारा डोमिनेट कर सके, ऊपर आ सके। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है कि उनको नीचे ही रखें। पाकिस्तान को इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए? रन रेट बेहतर करना चाहिए या ये मैच जीतना चाहिए? क्या वसीम भाई, मेरे ख्याल से इनको सबर शुगर से खेलना चाहिए। अच्छा, खड़े रहना नहीं, खड़े नहीं रहे, ये कामरान में गलत कहते कि खड़े रहना है, खड़े नहीं रहना, खेलना है। खड़े रहना मतलब है कि पिच पे स्टे करना है, आउट नहीं होना, इसका मतलब अच्छा स्टे करना है। हाँ, बस मेरे ख्याल से अगर 1-1, 2-2 रन करके भी खेलेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा भाई। और जब भी बाहर जाए माइक बंद कर दे। इतने अरसे से यार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसको पता नहीं है, जवाब है मैच को डीप लेके जाना, डीप लेके जाना मैच को। सही है, जितना डीप में घुसेंगे उतना मैच बेहतर जीतते चले जाएंगे। जैसे अभी हमारा भी ऑडियो बासित भाई के डीप में चला गया था तो हमें पता लगा ज्यादा उनके बारे में। रिजवान के 8 रन हैं, बाबर के 9 रन हैं, रिजवान ने 14 गेंदों और बाबर ने 6 गेंदों का सहारा लिया है स्कोर के लिए। कि ये मैच खत्म हो रहा है तो ये 12:30 से पहले तो नहीं खत्म हो रहा है मैच? नहीं भाईजान, हम सुबह फजर तक इधर ही। बासित भाई, आप अब तक के खेल से मुतमईन है? बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बैट बॉल मिला उस पर हिट करना चाहिए, चांस जरूर है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। अब बाबर ड्राइव जबरदस्ती मारा है, अभी कॉटन बोल्ट भी छूटा है। हाँ, वो शॉट बाबर को विकेट पे रुकना चाहिए। सामने से जब रिजवान चांस, बेशक बाउंड्रीज ना लगे, अभी बाउंड्री लगना इतना आसान नहीं है। छक्का लगना आसान है, चौका लगना मुश्किल है। T20 की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बाय द वे ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये एजाज हासिल हुआ है इंडिया के खिलाफ। यहाँ एक तारीख खत्म हुई है। कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ाहिर ही लग रहा है हम नहीं कह रहे बारिश में तो हम जीत जाएंगे, अभी हम ऊपर हैं और वो आउट है हमारा। सही है। अभी तक का जो स्कोर है 10 ओवर्स 57 for 1, 5.7 का रन रेट। क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में? अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा।
आराम से ये जीतना अमेरिका चाहिए। वाले मैच में भी आपने यही कहा था ना, और सही कहा था, और हुआ गया ना, तो इसलिए तो लेकिन ये है कि अब जाने नहीं देना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए, 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें। अब तक का ये रन रेट ठीक है, 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है, 6 का रिक्वायर्ड था, बिल्कुल 5.7 ठीक है। अब देखें, अब रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, प्रेशर में अंडर आएंगे। प्रेशर में आएंगे, तो ज्यादा खेलना उसका जरूरी है। तो फिनिश करके जाए, पीछे वालों पे ना छोड़े हाँ। कि हमारे पास अभी इफ्तिखार है, शदाब हिटर है, है, ये है, इमाद वो है। है, ये इन चीजों पे ना जाए, सिर्फ अपने पे ले, फिनिश करें। और शायद में अगले जी जो बासित। खेल रहा है वही इस टाइम पे ब्रेडमैन है, हाँ। उसको ही फिनिश करना चाहिए। नए बैट्समैन को यहाँ पर ना जहमत दे। चांस नहीं अब शाहिद भाई, अभी अगले 3-4 ओवर्स में अगर मोर और लेस यही रन रेट भी रहता है तो भी ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, 6-7 रन ले और 10-10 रन के ब्रैकेट से खेले। 70 का सोचे, फिर 80 का सोचे, फिर 90 का सोचे। 10 रन का ब्रैकेट लेके चलेंगे विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो सुकून से आराम से जीत जाएगा पाकिस्तान। जैसे वो रोहित शर्मा ये कह रहा था कि मेरा कैप्टनसी का स्टाइल भी है कि मैं तो ओवर टू ओवर चलता हूँ। बिल्कुल। और आई थिंक नजीब भाई, इस पाकिस्तान जब अमेरिका से हार गया उसके बाद मैं आई हैव टू एडमिट दिस, मेरा अपना ख्याल है, एनीवन कैन डिसएग्री, कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो फिर भी बड़ी डिसेंसी का मुजाहरा किया। किसी ने, मैंने नहीं कोई इंसल्टिंग कमेंट्स देखे, लेकिन वहां के फैंस ने भी, मुझे नहीं पता कोई इंसल्टिंग कमेंट्स मैंने ज्यादातर नहीं देखे, लेकिन एक नफ्सियाती तौर पर उनको लग गया होगा कि यार अब तो ये वॉक ओवर है यार, अमेरिका से हार के आई है टीम यार, पाकिस्तान क्या टीम जीतेगी? जो हमारे लिए कहते हैं ना कॉर्नर Review टाइप, लिया? नहीं लिया मेरा ख्याल है, जी जी सॉरी। कॉर्नर टाइगर्स कहते हैं ना, तो पाकिस्तान की जब बैक अगेंस्ट द वॉल होती है वो अपना बेस्ट गेम दिखाते हैं। तो ज्यादा खतरा जब ही होता है जब इनके लिए डू और डाई लेकिन शायद वहां डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये भी है कि उनको लगा होगा कि यार अभी अमेरिका से हार गए हैं तो ये मैच तो जीत ही जाएंगे यार। और ये उनको इस बात की परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि अभी आईपीएल खत्म हुआ है, वहां 6 ओवर में 125 रन बन रहे हैं, यहाँ 119 पे 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाए, तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक और विकेट ना चली जाए, चूंकि रिव्यू ले लिया है बासित ने, ऐसे गिर गई, out और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है, पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया, उस नुकसान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान को अब 56 बॉल्स पे 55 रन चाहिए, 56 गेंदों पे 55 रन चाहिए। इस शॉट के बाद शायद पाकिस्तान की इनिंग्स का पहला छक्का लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ भाई? तो रिजवान ने भी मारा था। अच्छा, रिजवान ने मारा, मैं गलत हो गया नाज़रीन। हार्दिक पांड्या को सामने स्क्रीन पे मारा है। 9 ओवर्स रह गए हम, और 9 ओवर यानी अब रन बॉल आ गया, ये मैच दोबारा। फखर जमान खड़े हैं। सर आपका कोई मशवरा है फखर के लिए? आप किस सवाल से मशवरा लेना चाहें? सर पेंटिंग सीख तू। मैच हो रहा है, जान पेंटिंग बड़ा स्कोप है इसमें, पेंटिंग। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप फंसा हुआ वर्ल्ड है। कप ये तो जीत जाएंगे, सब मैच फंसा हुआ है, सब कह रहे हैं जीत जाएंगे। इस मैच से हमारा वर्ल्ड कप मरबूत है, समझ रहे वसीम हैं? भाई, मैच भी फंसा हुआ, आदि भाई भी फंसे हुए हैं। आप भी जाना चाहते हैं यहाँ से? जी और आप जी तो पाकिस्तान में करके हैं। जी ठीक, सही है। वसीम भाई देखें, अभी जो कौन सा प्लेयर खेल रहा है? फखर जमान और रिजवान। रिजवान। मैं यहाँ से रिजवान तो सेट हो गए, फखर को चाहिए, उन्होंने आती जो बाउंड्री मारी है छक्का लगा इससे टीम जो है प्रेशर में आ गई है। इसी बॉडी लैंग्वेज को कंटिन्यू करें, छक्के मारे, कोशिश करें कि 3 छक्के मार दे ताकि जल्दी खत्म हो और घर जाए, ताकि हम मैच जीत सके। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं। देखो चौका तो मार, ये ले, और बोले, और बोले, और बोले। ये देखे मेरे ताया अबू है। अच्छा, हाँ, फैमिली भी गई हुई है। अब गई भी अमेरिका गई है। अच्छा, फखर जमान ने जो है वो आते एकदम से स्ट्राइक रेट तेज कर दिया है। क्योंकि 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा, लियाना शुरू हो फिर जाएगा। तमाशाई शायद जाना फिर शुरू हो आपको जाएगा। ग्रीन ही नजर आएगा। हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है। ठीक है। तो आदि भाई, जब 49 गेंदों पे 49 रन चाहिए तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट कितना हुआ आदि भाई? स्ट्राइक रेट हो गया मेरे ख्याल से मरे से मरा भी आप लगा ले तो 19.2 19.6। यार बासित भाई आवाज से बोल दो, इशारा समझ नहीं आ रहा। रिक्वायर्ड रन रेट कितना हुआ? रिक्वायर्ड रन रेट लेके अगर आप देखें ना बॉलें और 48 पे 48 तो रिक्वायर्ड रन रेट हो गया 100 बच्चों वाले सवाल 100 रिक्वायर्ड रन रेट 100 जी। और स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट 100। दोनों 100। हाँ, क्योंकि जितनी बॉलें हैं उतना ही एवरेज है, तो 6 का एवरेज चल रहा है। 6 का एवरेज का मतलब हुआ कि एवरेज अगर निकाले तो 3 पड़ते मल्टीप्लाई विद 100। हासिल लगा एक। सो अब रिजवान इस वक्त सेट बैट्समैन है। रिजवान के 30 रन हैं 41 गेंदों पे। इमाद वसीम अभी आए हैं।
बड़ा मैच उनके लिए भी 44 बॉल्स अब पे 2 ओवर हैं इनके, जो एक स्पिनर्स ने करना है, एक हार्दिक पांड्या ने करना है। हाँ। बाकी फिर तीनों बॉलर वो मेन बॉलर्स आ जाएंगे। हर्षदीप सिंह है, बुमराह के 2 ओवर है, सिराज का 1 ओवर है। हर्षदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा आज के मैच में, उसको रन हो रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिजवान को किस पे हम टारगेट करना है हमने, के एवरेज 6 से नीचे आई। ये अब 7 पे जा रही है तो वो थोड़ा प्रेशर बनता जाएगा आने वाले बैट्समैनों के लिए। स्पिनर के लिए तो नहीं भेजा कामिस को, इमाद को के स्लॉक मारे? लेफ्ट राइट के लिए भेजा होगा। लेफ्ट राइट वैसे इस थ्योरी से मुझे समझ नहीं आती वैसे। ओके। सो अब अगेन एक बार फिर जो है वो मैच थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डगमगा गया है, और देखते हैं कि क्या होता है। मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं 36 पे। जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। ये तो अभी ना, तो ये तो बात बता चुका मैं, तो आप क्यों रिपीट कर रहे हो बात? मतलब 6.5 का एवरेज, 6.5 का आप एवरेज है। जितनी मर्जी बोंगियां मारे आपको जाने नहीं देंगे। आपने ये रहना है। सो चलो अभी जरा ऑडियंस से एक पोल तो कर लें। कोई वो- शेरो शायरी कर लें फिर आकर। नहीं बाबा। शेरो शायरी कर ले, मेहंदी पे आए हुए। उधर जसप्रीत बुमराह क्या तो कर जो रहे पहले शेरो शायरी होती है वो जब मेहंदी होती है। भाई ऑडियंस शाहिद है भाई- वो। शाहिद अच्छा भाई इस वक्त सुनाना करंट चाह रन रहे रेट थे। 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। ओए होए। और ये शॉट है, ऐसे में इसको पाकिस्तान बोलते का हैं। एक और खिलाड़ी और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान रिजवान सेट 80 पे प्लेयर, 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका 31 मतलब और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए हैं और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को try कर रहे हैं। ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं होगा। इमाद वसीम में भी, और अब कौन आएगा? शादाब ही आएगा। शादाब आएगा, बिल्कुल केपीके वाला शॉट था ये। अच्छा क्या शायद में पता नहीं क्या, शायद में कौन सा वाला शॉट था? पता नहीं क्या KPK। सो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चौथी विकेट जो है वो 80 रन पे गिर गई है। KPK। सो अब बासित भाई, क्या आप डगमगाए में मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ, अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके वो- डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, जी हाँ, डगआउट में जी हाँ। सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है। कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। अब इमाद ने 8 गेंदें खेली हैं, शादाब अभी आए। सो अब ये अब 35 अब वो सिंगल भी बचाएंगे और आउट करने के लिए स्लिप पे भी रखेंगे। अब पता नहीं स्लिप सो रिजवान इज विजिबली अपसेट, लेकिन हम उनसे ज्यादा अपसेट है इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे अगर हमने batsman- आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे हाँ। मिलर ने खत्म किया है कल, हाँ, लेके आया है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सोचनी चाहिए थी और ऐसे करना चाहिए। उनके बेस्ट, मैंने अभी बात की है ब्रेक से जाने से पहले, कि उनके मेन बॉलर हैं। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बासित में फिर अच्छा हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक, तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पे गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कि हमारे इतना पास जाना तो टारगेट है। हाँ,
तो अब इस तरह की बोंगी शॉट माफी के साथ ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। इस आउट होने की वजह से जो लोग जा रहे थे वो वापस आ गए हैं, रुक गए हैं, जाते कदम रुक गए हैं। और पाकिस्तान अब अगर जो रिक्वायर्ड रन रेट भी अगर बढ़ जाएगा तो उसे प्रेशर भी बिल्डअप होगा। लेकिन और अब देखना एकदम से जरा मैच की वाइब भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शादाब पे सारी गेम आ गई है। अच्छा, ये खेल सकता है क्योंकि ओवर कम है। इसके बाद अभी Over इफ्तिखार कम रह बाकी गया? है, इफ्तिखार बाकी है, और इफ्तिखार पे बहुत शाहीन ने criticism भी हो रही है। तेज इफ्तिखार ने हुआ है। लेटली हमें कुछ ज्यादा नहीं, वो इसीलिए कह रहा हूँ ना, अगेन क्रिटिसिज्म बहुत है, तो ये मौका है। और आई स्टिल थिंक गेम इज इन पाकिस्तान। देखिए दूसरा ये भी चीज है, आप कितनी की देर मिड ऑर्डर को सेव करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर इस सिचुएशन में नहीं डालना तो फिर कहाँ खिलाना सही, उनको, किस सही। लिए लेके गए हैं स्पेशलिस्ट? सही बात आप बचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये कर दें, उनको फिनिश करने दें, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। आप ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं जिनकी बारी 7वें 8वें नंबर पे आती है, जो स्पेशलिस्ट है उनको भेजें, इफ्तिखार को भेजें, या शादाब को एज ए बैट्समैन खिलाया उसको भेजें। आप खुद अंडर प्रेशर आ रहे हैं, कंफ्यूज हुए हैं, मुझे लग रहा है। सब 32 पे 39। और अगेन जिस तरह मैं इसीलिए मैंने सवाल पूछा शायद वैसे कि बजायर तो 40 रन चाहिए, 7 विकेटें तो बहुत है, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि इंडिया ने 34 रन 31 रन पे जब अपनी 7 विकेटें गंवाई हैं, तो ये मतलब ये कोई इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें बजायर। और अगेन आप जानते हैं ये आसाब का खेल है, नफ्सियात का खेल है। हिस्टोरिकली इंडिया इस आसाब के खेल में हमसे बेहतर रहा है। ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 6 वो जीते, 1 हम जीते। और आसाब के गेम में हम सुपर रहे। तो आई एम अफ्रेड कि एकदम जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था ना, वो मामला ना हो जाए जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि इमाद आज भाई वसीम नजीब अभी को मैसेज कर रिसेंटली रहे हैं। इस्लामाबाद को 3-4 इसी तरह के मैच निकाल के जितवा के करने दिए। में निकाले। एक मैच उसने श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए निकाला था, एक मैच 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान वाला तो याद है, तो वो तो बड़ा ही इसको जबरदस्त था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सुकून से खेलना चाहिए। हाँ, सो अब 5 ओवर्स रह गए हैं। मैच अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां 5 ओवर्स रह गए हैं। 37 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। करंट रन रेट 5.25 और रिक्वायर्ड 8.25। एक ओवर लगना 10 का या 12 का, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा पैनिक ना हो, जैसे लेकिन हो जाती है ना पाकिस्तान की टीम पैनिक ऐसी, जैसे मैं हो गया हूँ इस नहीं, वक्त। माँ को नहीं होना चाहिए बड़ी। आप यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे। वसीम भाई हाँ ये जी। देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शादाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई इस तो पिच पे, इन इसके लिए हालात थोड़ी में, दिलेरी- इस थोड़ी सी नफ्सियात दिले- में थोड़ी बुमराह सी का भी वैसे दिलेरी- एक ही ओवर है। दिलेरी ये- दिखानी पड़ेगी ये हम- थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही सही बेस्ट बात है। बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज है। इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के। पड़ गए पड़ गए हैं। पड़ गए नहीं नहीं, अभी इफ्तिखार आएगा। अच्छा, और वही करेगा उसमें- तो? हाँ, कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इफ्तिखार आएगा, शाहीन आएगा। इफ्तिखार आना तो इफ्तिखार को चाहिए। इट इज अ वेरी मैं ख्याल से इफ्तिखार है। 100% इफ्तिखार आएगा। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इफ्तिखार को आना 5 चाहिए। साल में कुछ सीखा नहीं आपने। देखें, एक खराब शॉट ने रिजवान के पूरे इनिंग्स का जो भी टेम्पो था वो खराब कर दिया। यार नहीं ऐसी उसके बात आउट होने से उसको एंकर करना था, सेट हो गया था। इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में इंडिया वापस मैच आ में गया वापस और आ उनके गया। तमाशा आप भी देखें, वापस आ पूल गए। देखें कितना हो गया अभी। अगर मुझसे कोई Cricket पूछे of Pakistan। तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में। और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। तो यार ज्यादा तो स्कॉटलैंड की यार आप फिर स्कॉटलैंड से यार है, पाकिस्तान का हो रहा है। 64 for 1। चलो इधर 88 हैं? 5 आउट हो 64 for गए। 1, पहले ये तो 100 बासित भाई, ये जो विकेट गिरी आप बताएं, शादाब खान। सर शदाब पे तो बात ही नहीं करूंगा मैं बात करूंगा रिजवान की। चाहे पाकिस्तान मैच जीते या हारे, उनको इस वक्त बैड शॉट मारा रिजवान। बहुत ही बुरा शॉट मारा। और वो भी आपने बुमराह 44 के गेंदें ऊपर। लिए वो सेट भी होने के लिए बुमराह उसके- के ऊपर, वो भी बुमराह के ऊपर। आप ये चांस किसी और के ऊपर लेते हैं अब वो तो अब हम अब इस तरह मिसाल देते हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं। अगर मैं आदि भाई से मजाक करूं तो वो तो फौरन उड़ा देंगे मुझे। हाँ उनसे तो कोई जीत नहीं सकता मैं। ये बात ठीक है। तो इसी अल्लाह तरह ना करे कभी उसने ऐसा। बेस्ट बॉलर को मारा है, चांस लिया मतलब। 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने रन। के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं। इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा बॉल नहीं किया है। बॉल मिस ना हो और वरना
अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा, वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है, इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज़्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वसीम भाई, visibly एक वर्ल्ड कप tense में माहौल मजा नहीं create हो आया। गया है, हाँ। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं इसमें मजा नहीं आया। बस मैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें मैच, फिर देखेंगे कि- इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा वसीम भाई, आप डाउन नहीं हो यार। वो खड़े हो गए गया। अभी। 20 गेंदों पर अब 31 रन चाहिए। आप तो तसल्ली रखो यार। कोई बात नहीं वसीम भाई, अभी देखना पाकिस्तान जीत जाएगा। उनको फोन लगाओ ना। अच्छा, हाँ हाँ, कितने रन बने सही। इसमें? 2 रन। खान साहब को फोन अभी एक घंटे आधा 15-20 मिनट की बात है कि आप देखना पाकिस्तान जीत गया होगा, मैं घर। हाँ, पाकिस्तान अगर हार जाए तो आप घर तो अपना होगा। फिर यहाँ पे जाना सीरियस मामला हो जाने वाला है। पाकिस्तान 65% है जी। हालांकि 50-50 % कम हो रहा है पाकिस्तान का। शायद भाई रोए नहीं खैर। बट आई थिंक ये प्रेडिक्टर तो है, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही अरिथमेटिक्स पे चल रहा होता है ना, इस पे? स्ट्रिक्टली नंबर्स पे चल रहा होता है यार आप क्या मैथ्स के टीचर कौन हो भाई? आरिस भट्टी पे चल रहा होता है कह रहे। तो वो तो अब ये आरा भट्टी। कि इतनी विकेटें बाकी हैं, अब वो कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं उसमें नहीं है, वो सारा नहीं, वो शायद मेरे ख्याल से रहा था। रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया, यही तो वक्त होता है। 9.79 इस वक्त रिक्वायर्ड इत्तेहाद रन रखो आप लोग। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी जी, अब अभी अब वो बुमराह आएगा और जब जब लगाएगा। ये सेम हमारी वही वाली सूरत हाल हो गई ना हमारी। सेम मैच हो गया जो कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था। हाँ। एक स्कोर कार्ड इतना ही था। सेम। लेकिन उसमें तो 2 हम पल्ला टीमें खैर अभी भी यहाँ नहीं, उनके भी 5 आउट थे। जिंदगी गुजर गई, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखा ऐसी, भाई। हाँ। 31 रन बनाए थे। 19 पे अब ये वो सूरत हाल है जहाँ इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है। हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए, 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। ओह, 10 कमाल का भाई से required पूछे इस मैसेज का क्या करना है? जिसका 10 का रिक्वायर्ड 100 है। 3 ओवर्स पे 30 रन चाहिए पाकिस्तान को। मैच शायद भाई कितना % कहाँ खड़ा है मैच तो बताएं। बहुत मुश्किल हो गया। 1-2 बड़ी हिटें चाहिए इफ्तिखार से, इसलिए कि 10 रन बनाने के लिए आपको कम से कम इन 3 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका चाहिए। ऊंची हिट मारेगा वही, अगर लगी आउट हुआ सही तो आउट हुआ, मुश्किल रहेगा। आप ये अब देखिए तो उसको 14वां यही करना ओवर, पड़ेगा ना। 15वां ओवर जब शुरू हुआ है तो पाकिस्तान को 6 ओवर में, 14वां ओवर जब शुरू हुआ है तो 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 6 का एवरेज था। 14.1 ओवर पे रिजवान आउट हुए हैं, पूरा उसके बाद पूरा मैच बैठ गया। पूरा मैच चेंज हो गया। ब्रेक लेते हैं हम। है। 3 चलो ओवर 30 रन पर ओवर 10 रन। ब्रेक के बाद आपको बात। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। 13 गेंदें बाकी हैं, 22 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। 5 विकेटें हैं पाकिस्तान के पास। अगर इस गेंद पे कोई रन नहीं बना तो फिर रन रिक्वायर्ड 11 पर क्लाइम कर जाएगा, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चलें 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। क्या भाई, कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने नो बॉल फायदा के नहीं बाद उठाया। फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो कराएंगे। जारी बात है वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है फिर। बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं। सही बात। ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऐसे ही। है कि आपको वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं, नहीं वो करा तो सके। खैर- अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह ही करा रहे हैं। बुमराह ही करा। सॉरी, चौथा right. ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ये होगा इसमें और कम से ये कम अभी रन यॉर्कर या उनका टारगेट कटर ये होगा मारेगा। कि कम से कम रन बने। 11 पे कटर 20 मारेगा, है यार। कटर। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे। 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद। अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये
वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए, और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं, अपनी आखिरी 5 गेंदें, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हो। और ये वाइड की उम्मीद बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड नहीं हुई है, स्लो वाइड नहीं थी, ये स्लो बाउंस था ये। अगरचे पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना, जिस तरह पिछले मैचों में उससे बेहतर, एक आध बॉल थोड़ी सी बैठी इस है, तरह का नहीं दिया ना, वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच में। वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है, राइट, वहां बॉल जा रहा था। राइट भाईजान, 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए पाकिस्तान को। ये इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 रन, एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है, अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट। सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों? 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा, अब देख ही रहा हूँ, अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये चौका देखें, चाहिए। नहीं, फुल टॉस 1 रन बनाया, शायद 2 बन जाए, नहीं 2 रन बनेंगे कि नहीं, एक सिर्फ 1 रन, 4 गेंदों पर 2 रन बने। आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अफसोस की बात है, फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, इस तरह भी नहीं भाग रहे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए। फिट नहीं है ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो इफ्तिखार, इंडिया बॉस ये बात नहीं है। 70-80% रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8 अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम से बन अगर जाएगा। कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं आउट Review लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही, आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लैंग्वेज लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए सूरत हाल। कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम नहीं लग भी सकता है, आपको पता। फिर पाजी 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। तो इट्स टू क्लोज, बच गया, क्या ये ऑन द लाइन है। नहीं बच गया बच गया ना, ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन पे आउट होता है तो बच गया, नहीं बचा, लाइन से थोड़ा अंदर है। नहीं, नॉट आउट। सबकी नजरें हैं स्क्रीन पर, नॉट आउट, देखा, राइट। 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी, रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये which is वही सुपर ओवर very, वाली very कहानी good. आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है, और यहाँ से अगर इंडिया ने मेरा तो- कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 में बढ़ता लाकर बढ़ता छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये क्रिकेट हम ही कर सकते हैं बस, ये 9 कोई नहीं कर गेंदों में सकता। 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी, ये इफ्तिखार का ये स्टैंडर्ड 9 है तो- बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाए। 5 आई ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं? जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है।
यहाँ से अगर जीत भी जाते तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे। आप नजीब 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में? वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है, पहले ओवर हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बैट्समैन के पीछे उससे गई है। अरे भाई भागो तो सही यार, भागा नहीं जा रहा है। ये पुराने क्रिकेट में होता था वसीम भाई, इससे ज्यादा फिटनेस क्या नजर आई है यार, भागा भी नहीं यार, वाकई नहीं भागा यार। वो आउट दे दिया अंपायर ने। रियली? जी हाँ। पाकिस्तान की जीत का अगर कोई रहा सा इम्कान था भी तो इमाद अब वसीम तो नहीं था आउट हो गया। अगर कुछ था ठीक है, वैसे तो मैं तो कह चुका कि मेरे ख्याल में नहीं जीता। तो इमाद वसीम आउट हो गए हैं। एक इतना अच्छा मौका इमाद वसीम के पास था, उन्होंने बैट्समैन भी नया आएगा सामने, नया बैट्समैन आएगा। शाहीन आफरीदी आएंगे मेरा ख्याल है, नसीम शाह आएगा या हारिस राव? नसीम शाह आगे, अभी तो क्रॉस किया उसने उसको। अच्छा, क्योंकि सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो शाहीन है ना। अच्छा, शाहीन है ऑलरेडी, ओके सही जी। सो साथ अगर रन बनता तो फिर उसके सामने ठीक 5 गेंदों पर 18 रन। जब इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डगआउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां पे तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए। आज आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना। 4 बॉलों पे अब 17। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं इंडिया के लिए ना। हाँ ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई क्या, अब किसको कहें जाके कि यार आप आज तो दिन था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पर तनकीद होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। आज नहीं चाहिए थी, आज आपकी रिवायत, तो आज आप ऐसे कर चले गए। बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। और क्या हो सकता है? पिछले वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली, उस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। 4 पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को। तो गाइस 119 रन पे ऑल आउट करने के बाद इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुंह में तो पानी आ गया कि हमारे बाबर और रिजवान भाई आके 15 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, रन रेट भी सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से हार का कोई असर हम पे नहीं पड़ने वाला है। अब तो हम इंडिया को बुरी तरीके से पेलने वाले हैं 10 विकेटों से। और इनको आइडिया भी नहीं था कि हमारे पास बुमराह है, इस मैच में बुमराह भी खेल रहा है। फिर एक एक करके जो लेना शुरू किया, इनकी बोलती मैच खत्म होते होते बंद हो गई। और तो और ये खुद को एक्सपर्ट बोलते हैं, इनको ढंग से रिक्वायर्ड रन रेट कैलकुलेट करने नहीं आता। ये मान लो वहां पे कोई बंदा एक गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, या फिर उसको अकल नहीं है, सब के सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पाइजन का कैलकुलेशन देखो, 48 में 48 रन बनाने हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट 100। कहाँ से दिमाग लाते हैं ये सब।